राफेल डील पर आई फ्रेंच मीडिया रिपोर्ट को लेकर देश में राजनीति गरमाई हुई है। 65 करोड़ के कथित कमीशन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी हैं। चर्चित राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आई फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो गई हैं। दोनों पार्टियों ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। फ्रांस के साथ हुई चर्चित राफेल लड़ाकू विमान डील को लेकर एक बार फिर से हंगामा मच गया है। फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इस डील के लिए दसोल एविएशन ने सुसेन गुप्ता नाम के बिचौलिए को 7.5 मिलियन यूरो यानी करीब 65 करोड़ रुपए दिए हैं। इस पर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। 2018 की अक्टूबर में दस्तावेज सौंपे थे कि राफेल में इसकी भूमिका है सुसेन गुप्ता की। आपने क्या किया? सीबीआई को ये नहीं कहा कि जांच की जाए, उल्टा सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को आधी रात को हटा दिया। क्यों? किसको बचा रहे थे आप? अपने आप को, सुसेन गुप्ता को, अपनी पार्टी को? किसको बचा रहे थे आप? आपने 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में खरीदा। आपने बिना टेंडर के खरीदा। आपने नो करप्शन क्लॉज हटाया। प्रधानमंत्री ने खुद आगे बढ़कर हस्तक्षेप कर हटाया। किसको बचाने के लिए? कांग्रेस ने इसे सबसे बड़ा रक्षा घोटाला बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि राफेल घोटाला 60 से 80 करोड़ रुपए के कमीशन का मामला नहीं है, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है और स्वतंत्र जांच ही इसका खुलासा कर सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल किया कि क्या ये सही नहीं है कि 26 मार्च 2019 को ईडी ने छापेमारी में बिचौलियों से रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज बरामद किए थे। ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने, देशद्रोह और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। नए तथ्यों के सामने आने के बाद कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हम तो नो करप्शन क्लॉज भी डाले थे। किसने हटाया? मोदी जी ने। बिना टेंडर के किसने खरीदा? मोदी जी ने। 526 करोड़ को 1670 करोड़ किसने किया? मोदी जी ने। जांच किसकी होनी चाहिए? मोदी जी की, जब कोर्ट की आप बात कर रहे हैं। आज ये नए तथ्य आए हैं। इन तथ्यों के आधार पर हम फिर से बुलंद आवाज में पुरजोर मांग करते हैं, जेपीसी होनी चाहिए। अगर सुसेन गुप्ता से कमीशन हमने ली है तो आप क्यों सुसेन गुप्ता को बचा रहे हैं? आपको तो जेपीसी कर देनी चाहिए। आप क्यों डर के मारे घूम रहे हैं? राफेल डील को लेकर फ्रेंच मीडिया रिपोर्ट के इस नए खुलासे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लड़ाई जारी रखने को कहा है। वहीं प्रियंका गांधी ने लिखा है कि काले धन की सफाई का जुमला देकर बीजेपी ने देश को लाइन में लगा दिया, लेकिन बीजेपी राज में काले कारनामों को छुपाने जैसे कामों की लाइन लगी है। इधर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस और गांधी परिवार को निशाने पर लिया। कोई 2%, कोई 4% का घोटाला नहीं। राहुल गांधी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। सोनिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, यह कमीशन की एग्रीमेंट है। और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे। आप सोच के देखिए, 40% के आधार पर यह कमीशन खाने की यह साजिश नहीं थी। कमीशन खाया गया है, पैसा लिया गया है, डिलीवरी हो चुकी थी। संबित पात्रा ने कहा कि साल 2007 से 2012 के बीच दसोल एविएशन ने एक बिचौलियों को कथित तौर पर 65 करोड़ रुपए दिए। इस समय कांग्रेस की सरकार थी। संबित पात्रा ने सवाल उठाया कि साल 2007 से 2012 के बीच राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस ने भारत में कमीशन का रिकॉर्ड तोड़ा है। राफेल डील पर राहुल गांधी ने झूठ फैलाया है। तो डी के रूप में डसो एविएशन को दिखाया गया। इस डसो एविएशन ने लगभग 7.5 मिलियन यूरोज, अगर हम इसे भारतीय रुपया में कन्वर्ट करें तो लगभग 65 करोड़ रुपीस बैठता है। तो 65 करोड़ रुपीस ये कमीशन के रूप में पे किया गया डसो एविएशन द्वारा। और यह आर्टिकल लिखती है, सीक्रेट कमीशन के माध्यम से एक मिडिलमैन को दिया गया है 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। और यह पूरा विषय 2007 और 2012 के बीच घटित हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर कमीशन खोरी का आरोप भी लगाया।
बहरहाल राफेल डील में कथित घोटाले को लेकर आई फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट ने देश में एक बार फिर राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। जाहिर है चर्चित राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोपों का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर ताजा आरोप लगाते हुए हमलावर हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।